राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सोने की कीमत। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसमें लगभग सारे ही लोग बहुत गरीब थे। उस गांव में केवल एक ही धनवान आदमी था और वह था उस गांव का जमींदार। लेकिन वह जमींदार बड़ा ही लालची और कंजूस स्वभाव का आदमी था। अपनी कंजूसी के लिए वह दूर दूर तक मशहूर था। कभी किसी के ऊपर एक पैसा तक खर्च नहीं कर सकता। किसी को मुफ्त में खाना खिलाना तो दूर, पानी पिलाने में भी उसकी जान निकलती थी। उस गांव में दो किसान भी रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वो दोनों बैठकर आपस में गप्पे लड़ा रहे थे और अपने अपने बारे में लंबी लंबी हाँक रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। एक ने कहा, कहने से क्या होता है, कुछ करके दिखाओ तो मानूं। तो दूसरे किसान ने हंसते हुए कहा, मैं हमारे जमींदार के घर खाना खाकर दिखा सकता हूँ। पहले किसान ने कहा, असंभव, तुम एक बार आसमान से तारे तोड़कर लाने को कहते तो मैं मान लेता, लेकिन हमारे परम कंजूस जमींदार के घर भोजन करने की बात तो संभव हो ही नहीं सकती। दूसरे ने कहा, शर्त लगाते हो? मैंने जो कहा वो करके दिखा सकता हूँ। अगर मैंने जमींदार के घर भोजन करके दिखा दिया तो तुम्हारे बैल मेरे हो जाएंगे, और अगर मैं न कर सका तो पूरे 2 सालों तक तुम्हारे खेतों में मुफ्त की मजदूरी करूंगा। पहले किसान ने खुश होकर कहा, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना तुम जरूर हारोगे। अगले ही दिन वो किसान अपने मित्र के साथ जमींदार की बैठक में पहुंचा और नीचे बैठ गया। बैठक में इधर उधर की बातें होने लगी। तभी किसान धीरे से उठा और जाकर जमींदार के कान में फुसफुसाया, हुजूर, आपसे एक बात पूछनी थी। जमींदार ने रोबीले आवाज में पूछा, क्या पूछना है तुझे? किसान ने अपने सिर का टोपा उतारा और उसे जमींदार के सामने करते हुए उसके कान में बोला, हुजूर, मेरे इस टोपे के बराबर सोने के पिंड की कीमत कितनी होगी? सोना सुनते ही जमींदार के कान खड़े हो गए। वो मन ही मन में सोचने लगा कि इस गरीब किसान के पास सोना कहाँ से आया। जरूर इसे खेतों में काम करते हुए कोई गड़ा हुआ सोना मिल गया होगा, तभी तो ये गरीब किसान सोने की कीमत पूछ रहा है। मुझे किसी भी तरह से वो सोने का पिंड इससे हथियाना होगा। जमींदार ने किसान के कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, तब तक चुपचाप बैठ जाओ। किसान बोला, अच्छा तो हुजूर, तब तक मैं जरा अपने घर हो आता हूँ। बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन करके आऊँगा तब पूछ लूँगा आपसे। इतना कहकर वो जाने के लिए तैयार हुआ। जमींदार ने सोचा कि अगर ये यहाँ से चला गया तो सोने के पिंड के बारे में किसी और को भी बता सकता है। अगर एक बार ये बात सबको मालूम चल गई फिर तो उस सोने के पिंड को हथियाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अभी तक इसने मेरे अलावा किसी और को नहीं बताया है, अन्यथा ये मेरे कानों में ऐसे फुसफुसाता ही क्यों? जमींदार ने तुरंत किसान का हाथ पकड़कर कहा, अरे हरिया, भूख लग रही है तो घर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या एक दिन मैं तुम्हें अपने घर खाना नहीं खिला सकता? इतना कहकर उसने अपने नौकर को आवाज़ लगाई। नौकर आया तो उसे समझाकर कहा, देखो, इसे अंदर ले जाकर भरपेट बढ़िया भोजन कराओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जमींदार की बात सुनकर नौकर भी सकते में आ गया। वो सोचने लगा कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। वो किसान को लेकर घर के अंदर चला गया। उधर किसान का मित्र भी यह देखकर हैरान हो गया कि आखिर इसने जमींदार के कानों में ऐसा क्या कह दिया जो वह कंजूस इसे इतने सम्मान के साथ अपने घर में भोजन करा रहा है। कुछ ही देर में जमींदार ने बैठक में बैठे हुए लोगों को चलता कर दिया और खुद घर के अंदर पहुंचा जहां वो किसान भोजन कर रहा था। उसे देखकर जमींदार बोला, खाओ हरिया जी, भर के खाओ, इसे तुम अपना ही घर समझो, शर्माना बिल्कुल भी मत। किसान ने भी खूब छक्कर खाया। आखिर जमींदार के घर का स्वादिष्ट भोजन जो खाने को मिला था। अंत में डकार लेकर वो जमींदार को प्रणाम करके चलने को हुआ तो जमींदार ने कहा, अरे हरिया, वो सोने के पिंड वाली बात तो कर लो। तो किसान ने भी चौंकने का नाटक करते हुए कहा, अरे हाँ हुजूर, वह तो मैं भूल ही गया था। तो बताइए, मेरे इस टोपे के बराबर के सोने के पिंड की कीमत कितनी होगी? जमींदार बोला, कीमत तो बता दूंगा, पहले मुझे वो सोने का पिंड तो दिखाओ। किसान बोला, कौन सा सोने का पिंड हुजूर? जमींदार ने कहा, वही जिसकी कीमत तुम जानना चाहते हो।
तो किसान ने हंसकर कहा, अरे हुजूर, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे पास सोने का पिंड है? मेरे पास ऐसा कोई पिंड नहीं है। मैं तो बस अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जानना चाहता था, इसीलिए आपसे पूछा। इतना सुनते ही जमींदार आग बबूला हो गया। गुस्से से कांपते हुए गालियां बकने लगा और किसान को मारने के लिए दौड़ा। किसान हंसता हुआ वहां से फौरन 9-2-11 हो गया। कभी किसी को मुफ्त में पानी भी नहीं पूछने वाला वो कंजूस जमींदार अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। और इस तरह से अपनी चतुराई से उस किसान ने न सिर्फ कंजूस जमींदार के घर के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया, बल्कि शर्त को जीतकर अपने मित्र के बैलों का मालिक भी बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।